गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो पिछली क्लास में हमने सीखा था MS वर्ड 2013 में होम मेन्यू में क्लिपबोर्ड ग्रुप के बारे में। तो अब हम इसमें सीखेंगे होम मेन्यू के अंदर फ़ॉन्ट ग्रुप के बारे में। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कि आपको इसमें फ़ॉन्ट बार मिलता है। फ़ॉन्ट बार से हम लैंग्वेजेस चेंज कर सकते हैं, हिंदी लैंग्वेज में लिखना हो या फिर हमें फ़ॉन्ट की ही अलग अलग टाइप सेलेक्ट करना हो। तो सबसे पहले हम इसमें कुछ डाटा इंसर्ट कराएंगे। ये हम इसमें कुछ फार्मूला लिखेंगे। इस फार्मूले के द्वारा डिक्शनरी से हम इसमें डाटा इंसर्ट करेंगे। ब्रैकेट ओपन करेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे हम कितने पैराग्राफ लिखने हैं हम यहाँ से 10 पैराग्राफ ले लेते हैं। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, फिर एंटर की को दबा देंगे। तो ऐसे करके ये हमारा कुछ टेक्स्ट इंसर्ट होके आ जाएगा जिसमें हम रिवाइज कर सकते हैं। अब हम चलते हैं सबसे पहले फ़ॉन्ट ऑप्शन पे, फ़ॉन्ट बार पे। अब यहाँ पे हमें अलग अलग टाइप के फ़ॉन्ट मिलते हैं और लैंग्वेजेस मिलती हैं। तो जैसे कि ये जो पैराग्राफ है, ये हमें फर्स्ट पैराग्राफ का फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करना हो, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम उस फ़ॉन्ट स्टाइल को सिलेक्ट कर लेंगे जिसको हमें चेंज करना हो। तो जैसे कि हमें ये वाला चेंज करना हो, हम इस पर क्लिक कर देंगे। इस तरीके से ये चेंज हो जाएगा। फिर उसके बाद में अगर हम हिंदी लैंग्वेज में टाइपिंग करना चाहते हैं तब हम यहाँ से हिंदी लैंग्वेजेस भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये 010 दिवलिपि हिंदी फ़ॉन्ट होता है। थोड़ा सा स्क्रॉल बार नीचे खिसकाएंगे तो हिंदी फ़ॉन्ट के अलग अलग टाइप आ जाएंगे। तो जैसे कि आप ये देख रहे हैं, अलग अलग टाइप्स में हिंदी फ़ॉन्ट हैं। हम यहाँ से किसी भी टाइप के हिंदी फ़ॉन्ट को सिलेक्ट करके अपनी राइटिंग्स को या जो लिखा हुआ टेक्स्ट है उसको अच्छी डिज़ाइन में लिख सकते हैं। तो ऐसे करके हम फ़ॉन्ट बार से फ़ॉन्ट चेंज कर लेते हैं। अब हम इसको फिर से नॉर्मल कर लेते हैं। हम इसको एरियल में कर देते हैं। उसके बाद है फ़ॉन्ट साइज़ ऑप्शन। अगर हमें यहाँ से फ़ॉन्ट साइज़ को कम करना है, ज़्यादा करना है तो उसके लिए यूज़ किया जाता है। हम इस पर डाउन एरो पे क्लिक करेंगे। यहाँ फ़ॉन्ट साइज़ ऑप्शन दे रहा है, हम जिस फ़ॉन्ट साइज़ को सिलेक्ट करना चाहते हैं उस पर क्लिक कर देंगे। हमारा फ़ॉन्ट साइज़ कम या ज़्यादा हो जाएगा। और जो MS वर्ड होता है इसमें लो साइज़ होता है फ़ॉन्ट का, वो होता है 1, और जो हाईएस्ट साइज़ होता है वो होता है 1638। तो हम इसको 1 से लेके 1638 के बीच का कोई सा भी फ़ॉन्ट साइज़ दे सकते हैं। अगर हम इसको 16 से 38 से ऊपर का कोई फ़ॉन्ट साइज़ देते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे 26 लिखा हुआ है, हम इसको बैक करके अगर हम इसको 1700 कर देते हैं, फिर हम एंटर की दबाएंगे तो ये हमें एक इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशन देगा कि आप इस नंबर को 1 से लेके 1638 के बीच का भी कोई भी फ़ॉन्ट साइज़ दे सकते हो, लेकिन इससे ऊपर नहीं दे सकते और 1 से कम नहीं दे सकते। तो ऐसे करके हम इसको ओके पर क्लिक करेंगे। अब हम फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ से दे देंगे कितना फ़ॉन्ट साइज़ हमें देना है। उसके बाद है यहाँ पे इंक्रीज़ फ़ॉन्ट साइज़ और डिक्रीज़ फ़ॉन्ट साइज़। तो इंक्रीज़ फ़ॉन्ट साइज़ का यूज़ किया जाता है फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ाने के लिए, इससे भी हमारी टेक्स्ट का साइज़ बढ़ जाता है। और डिक्रीज़ फ़ॉन्ट साइज़ का यूज़ किया जाता है फ़ॉन्ट साइज़ कम करने के लिए। तो हम इनका यूज़ करके भी फ़ॉन्ट साइज़ को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। फिर हम आ जाते हैं चेंज केस ऑप्शन में। इसमें हमें मिलता है कि हमने जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ है इसको कैपिटल करना है कि स्मॉल करना है। तो उसके लिए हम इस विकल्प का यूज़ कर सकते हैं। तो पहले हम पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लेते हैं किसमें हमें फॉर्मेटिंग करवानी है। अगर हम कोई टेक्स्ट सेलेक्ट नहीं करेंगे तो उसमें कुछ भी फॉर्मेटिंग नहीं होगी। तो सबसे पहले हम इनमें से 2 पैराग्राफ नीचे वाले सिलेक्ट कर लेते हैं, ये वाले और ये वाले ले लेते हैं। अब इनको हमें नॉर्मल टाइप में लिखा हुआ है, अभी हम इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। ये अभी नॉर्मल टाइप सेंटेंस टाइप चल रहा है जो इंग्लिश लिखने का डिफ़ॉल्ट तरीका होता है। तो हम चेंज केस पे क्लिक करेंगे। अब हम इसको सिलेक्ट करेंगे अगर लोअर केस, तो लोअर केस में जैसे दिखाई दे रहा है स्मॉल लिखे हुए हैं सारी वर्ड। अगर हमें स्मॉल करना है लोअर केस पे क्लिक कर देंगे और जैसे ही हम क्लिक करेंगे जो भी सेंटेंस एंड होने के बाद फर्स्ट वर्ड का जो फर्स्ट कैरेक्टर होगा जो कैपिटल था वो अब स्मॉल हो चुका है। तो ऐसे करके हम इसको स्मॉल कर लेते हैं। अब स्मॉल लिखे हुए टेक्स्ट को कैपिटल करना चाहते हैं, फिर से चेंज केस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद में हम इसको अपर केस पे क्लिक कर देंगे और जैसे ही हम अपर केस पे क्लिक करेंगे तो जितने भी टेक्स्ट हमने लिखे हुए हैं, जितना हमने सेलेक्ट करके रखा हुआ है, ये सब अब अपर केस में आने लगेंगे, यानी कि कैपिटल वर्ड्स में हो जाएंगे।
फिर उसके बाद फिर हम क्लिक करते हैं। अगर हमें इंग्लिश लिखने का डिफ़ॉल्ट तरीका जो होता है सेंटेंस केस, इसको सिलेक्ट करना है तो फर्स्ट वाले पे क्लिक कर लेंगे। अब इसमें क्या होता है, जहाँ हमारा सेंटेंस एंड हो जाता है उसके बाद का फर्स्ट जो भी वर्ड स्टार्ट होता है उसका फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटल रहता है, यानी कि सेंटेंस स्टार्ट होने का फर्स्ट वर्ड कैपिटल, फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल रहता है। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, कैपिटलाइज ईच वर्ड। अब जैसे कि हमें इसमें दिखाई दे रहा है कैपिटलाइज ईच वर्ड में लिखा हुआ कि हर एक वर्ड का फर्स्ट कैपिटल है, बाकी सारे कैरेक्टर जो हैं वो स्मॉल हैं। तो अगर हमें इस स्टाइल में लिखना हो तो हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो इस तरीके का ये चेंज हो जाएगा। तो ऐसे करके ये कैपिटलाइज ईच वर्ड में चेंज हो जाता है। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन में जिसमें लिखा हुआ है टॉगल केस। तो जिसमें हम देख रहे हैं कि हर एक वर्ड का फर्स्ट लेटर जो रहेगा, यानी कि फर्स्ट कैरेक्टर जो रहेगा वो स्मॉल रहेगा और बाकी सारे कैरेक्टर्स कैपिटल रहेंगे। तो अगर हम टॉगल केस को क्लिक करते हैं तो ये इस स्टाइल में चेंज हो जाएगा। इनका हम अलग स्टाइल में लिखने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे और टॉगल केस पे क्लिक कर देंगे तो इस तरीके से ये टॉगल केस में चेंज हो जाएगा। फिर उसके बाद में हम इसको दोबारा से सेंटेंस केस कर लेते हैं, ठीक है। तो ये नॉर्मल टाइप में आ गया। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। जब हमें ऑल फॉर्मेटिंग को क्लियर करना होता है, जैसे कि किसी भी टेक्स्ट में हमने कोई फॉर्मेटिंग लगाई हुई है, फॉर्मेटिंग से मतलब है कि आपने कुछ एडिटिंग किया हुआ है, कलर दी हुई है, नॉर्मल टाइप में डिज़ाइन दी हुई है। अगर आपको किसी एप्लीकेशन में बोला जाए कि जैसे कि MS वर्ड में बोला जाए इस टेक्स्ट को फॉर्मेट करो, फॉर्मेटिंग करो इसकी, तो उसका मतलब होता है टेक्स्ट को सजावट करना। तो अगर हमने टेक्स्ट को कोई डिज़ाइन दी हुई है, उसको डिलीट करना है, तब हम क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग पे क्लिक कर देते हैं तो जो भी फॉर्मेटिंग रहती है वो क्लियर हो जाती है। तो अभी हम इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, फर्स्ट पैराग्राफ को, उसके बाद क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग पे क्लिक कर देंगे। तो आप देख रहे हैं इस तरीके से जितनी फॉर्मेटिंग की थी, टेक्स्ट बड़ा किया था या अदर कुछ भी, तो वो सब हट गया है। तो ऐसे करके फॉर्मेटिंग क्लियर हो जाती है। फिर हम आ जाते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे, नीचे बोल्ड ऑप्शन। अब जैसे कि ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसको हमें डार्क करना है, बोल्ड करना चाहते हैं तो हम बोल्ड विकल्प का यूज़ कर सकते हैं। तो पहले हम इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, फिर हम पैराग्राफ को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम बोल्ड ऑप्शन पे जाके क्लिक कर देंगे, यानी कि बी पे जाके क्लिक कर देंगे तो जितना भी हमने टेक्स्ट सिलेक्ट किया था वो डार्क में आने लगेगा। अब अगर हमें नॉर्मल करना है तो फिर से हमें टेक्स्ट को सिलेक्ट करके एक बार और फिर बोल्ड ऑप्शन पे जाके क्लिक करना पड़ेगा, तो ये नॉर्मल में हो जाएगा। यानी कि अगर आप एक बार क्लिक करते हैं तो फॉर्मेटिंग सेट होती है, दोबारा क्लिक करते हैं तो फॉर्मेटिंग हट जाती है। तो अभी हमने सीखा टेक्स्ट को बोल्ड करना। अब हम सीखते हैं टेक्स्ट को इटैलिक करना, यानी कि टेक्स्ट को तिरछे स्टाइल में लिखना। तो सबसे पहले हम एक टेक्स्ट सिलेक्ट कर लेंगे, यानी कि जो भी आपको तिरछे स्टाइल में लिखना है। तो हम पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लेते हैं, फर्स्ट वाला। सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ इटैलिक ऑप्शन यानी कि आई पे जाके एक बार क्लिक करेंगे तो जो भी हमने टेक्स्ट सेलेक्ट किए थे वो इटैलिक स्टाइल में आने लगेंगे। अब हमें नॉर्मल स्टाइल में लिखना है तो फिर से हमें टेक्स्ट सेलेक्ट करके एक बार और इटैलिक ऑप्शन पे जाके क्लिक करना पड़ेगा। तो ये अब ये नॉर्मल स्टाइल में हो जाएंगे। फिर हमें टेक्स्ट को अंडरलाइन देना होता है तो हम यू ऑप्शन का यूज़ करते हैं, इसका नाम अंडरलाइन है। इस पर क्लिक करेंगे तो ये एक बार में सिंगल अंडरलाइन ऑप्शन आ जाएगी। अगर हमें अंडरलाइन ऑप्शंस और देखना है, डबल लेना हो, डैश वाले लेना हो या अदर लेना हो, तो साइड में जो अंडरलाइन का साइड में एक ड्रॉप डाउन एरो दिया गया है, इस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो इसके हमें और ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे कि डबल अंडरलाइन ऑप्शन है, सिंगल डार्क अंडरलाइन ऑप्शन है, डैश वाले ऑप्शन हैं, डॉटेड वाले ऑप्शन हैं। तो ऐसे करके हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। अब जैसे कि हमें डबल अंडरलाइन लेना है तो हम डबल अंडरलाइन पे क्लिक कर देंगे तो जितना टेक्स्ट हमने सिलेक्ट करके रखा होगा उसमें डबल अंडरलाइन आ जाएगी। अगर हमें अंडरलाइन का कलर चेंज करना हो तो फिर से हम ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करेंगे, अंडरलाइन के पास वाले एरो पे, फिर हम अंडरलाइन कलर पे माउस पॉइंटर लेके जाएंगे। साइड में हमें कलर बॉक्स मिलता है, इसमें हम जिस कलर में लेना चाहते हैं उस कलर को एक बार क्लिक करेंगे और जैसे ही हम क्लिक करेंगे अंडरलाइन कलर चेंज हो जाएगा। तो ऐसे करके हम अंडरलाइन सेट कर सकते हैं और कलर भी उनका दे सकते हैं। फिर हम टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे और अंडरलाइन ऑप्शन पे एक बार और क्लिक कर देंगे तो ये टेक्स्ट जो भी हमने अंडरलाइन किया था अब ये नॉर्मल हो जाएगा।
फिर है ऑप्शन स्ट्राइक थ्रू या स्टिक थ्रू। इसका यूज़ किया जाता है कोई टेक्स्ट को कटा हुआ दर्शाने के लिए, जैसे कि किसी प्रोडक्ट के रेट को कटा हुआ दर्शाना हो, या आप नोट्स वगैरह बना रहे हैं वर्ड में, या कुछ भी टाइप कर रहे हैं तो उसमें लिखा हुआ टेक्स्ट कटा हुआ दर्शाना हो, तब अपन स्ट्राइक थ्रू ऑप्शन का यूज़ कर लेते हैं। तो पहले तो हम टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेंगे जिसको कटा हुआ दर्शाना है। तो जैसे कि ये फर्स्ट वाली लाइन है, इसको कटा हुआ दर्शाना चाहते हैं, इसको सिलेक्ट करेंगे और स्ट्राइक थ्रू ऑप्शन पे जाके क्लिक कर देंगे। तो अब ये कटी हुई दिखने लगेगी हम कि हमने टेक्स्ट को कटा हुआ लिखा है। अब नॉर्मल करना हो तो फिर से एक बार और क्लिक कर देंगे तो ये नॉर्मल स्टाइल में आने लगेगा। उसके बाद है नेक्स्ट सबस्क्रिप्ट ऑप्शन। इसका यूज़ किया जाता है मैथ में कोई फॉर्मूले वगैरह लिखने के लिए, जिसमें हमें कोई टेक्स्ट सबस्क्रिप्ट में लिखना हो, यानी कि टेक्स्ट के नीचे की साइड लिखना हो। अब जैसे कि फॉर्मूला लिखते हैं हम A2 + B2 + C2, तो उस तरीके से जो 2 होता है उसको लिखने के लिए अपन सबस्क्रिप्ट बटन का यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे नॉर्मल टाइप में सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट होता है घात चढ़ाने के लिए यानी पावर देने के लिए, और सबस्क्रिप्ट होता है नीचे की साइड लिखने के लिए। तो पहले हम इसमें कुछ भी हमें सिलेक्ट नहीं करना होता है, डायरेक्टली हम टेक्स्ट टाइप करेंगे। तो अभी नॉर्मल टाइप में हम टेक्स्ट लिखेंगे, जैसे कि अगर हमें लिखना है A, तो हमने यहाँ पे A लिखा। उसके बाद हमें सबस्क्रिप्ट में लिखना है 2, तो अब हम सबस्क्रिप्ट पे जाके क्लिक करेंगे, फिर ये सबस्क्रिप्ट में आ जाएगा टेक्स्ट, फिर हम यहाँ पे लिख देंगे 2। तो ऐसे करके ये A2 हो गया है। अब हमें नॉर्मल स्टाइल करना है तो फिर से सबस्क्रिप्ट पे जाके क्लिक करना पड़ेगा, नॉर्मल टाइप में हो जाएगा। अब हम साइन लगाएंगे प्लस का या माइनस का, जो भी साइन लगाना होता है। तो जैसे हमने लगाया प्लस, फिर हम नेक्स्ट वर्ड लिखेंगे B, फिर हमें सबस्क्रिप्ट में लिखना है तो फिर से सबस्क्रिप्ट पे क्लिक करना पड़ेगा, फिर हम लिख देंगे 2, फिर हम एक बार और क्लिक करेंगे सबस्क्रिप्ट पर तो ये नॉर्मल टाइप में हो जाएगा। फिर हम प्लस का साइन लगाएंगे, फिर हम नेक्स्ट वर्ड लिखेंगे C, उसके बाद फिर से सबस्क्रिप्ट को सिलेक्ट करेंगे और फिर 2 टाइप कर देंगे। तो ऐसे करके A2 + B2 + C2 का ये अपना फार्मूला हो गया। यानी कि जब हमें सबस्क्रिप्ट में लिखना होता है तब हमें इस फॉर्मेट ऑप्शन को सिलेक्ट करना होता है, यानी कि इस फॉर्मेटिंग को सेट करके रखना होता है, और इसमें हमें सिलेक्ट करके नहीं करना होता है। हमें बस कर्सर हमारा जहाँ ब्लिंक कर रहा है, अगर हमने यहाँ सबस्क्रिप्ट पे क्लिक किया तो वहाँ से सबस्क्रिप्ट लिखाना स्टार्ट हो जाता है। तो उसके बाद हम पढ़ लेते हैं सुपरस्क्रिप्ट। तो इसको नॉर्मल कर देते हैं, क्लिक करेंगे, अब हम दबाएंगे एंटर की, तो अपन नेक्स्ट पैराग्राफ में जाते हैं। फिर है सुपरस्क्रिप्ट, जब पावर वाला कोई फॉर्मूला लिखना हो, जैसे कि A² + B² + C² या अदर कोई भी, तब हम इसका यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे टेक्स्ट जो हम लिखना चाहते हैं। तो जैसे कि हमने लिखा A, उसके बाद हमें स्क्वायर में लिखना है, स्क्वायर यानी कि सबस्क्रिप्ट ऑप्शन को क्लिक करेंगे, फिर हम स्क्वायर लिखेंगे इसमें। फिर उसके बाद में अगर हमें ऊपर ही प्लस साइन लगाना है तो ऊपर लगा सकते हैं, ऊपर ही अगर हमें ऐसे लिखना होता है A² + 1, या फिर हमें नॉर्मल करना है तब हम A² लिख के फिर से सुपरस्क्रिप्ट पे क्लिक करेंगे, फिर हम प्लस का साइन लगाएंगे, फिर हम नेक्स्ट वर्ड लिखेंगे, फिर दोबारा सुपरस्क्रिप्ट को क्लिक करेंगे, फिर हम स्क्वायर लिखेंगे इसमें। उसके बाद हम फिर से एक बार और सुपरस्क्रिप्ट पे क्लिक करेंगे, नॉर्मल में हो जाएगा, फिर हम प्लस का साइन लगाएंगे, फिर हम नेक्स्ट वर्ड लिखेंगे, फिर उसके बाद फिर से सुपरस्क्रिप्ट सिलेक्ट करना है। अब हमें फिर से सुपरस्क्रिप्ट लिखना है तो इसलिए हम सुपरस्क्रिप्ट को क्लिक करेंगे, स्क्वायर में आएगा, फिर हम यहाँ पे वर्ड टाइप कर देंगे। तो ऐसे करके ये हमारा A² + B² + C² का फॉर्मूला हो गया कंप्लीट। अब हमें नॉर्मल करना है तो सुपरस्क्रिप्ट पे क्लिक करना पड़ेगा, तो ये नॉर्मल टाइप में आ जाएगा। उसके बाद जाते हैं हम नेक्स्ट ऑप्शन पे। अब नेक्स्ट ऑप्शन है आपका टेक्स्ट इफ़ेक्ट एंड टाइपोग्राफी का। तो इसमें ऑप्शन दिया जाता है हमें कि जो हमने टेक्स्ट लिखा हुआ है इसको स्टाइलिश करना। अब जैसे कि ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसमें हम अकेला वीडियो को सिलेक्ट कर लेते हैं, बाकी टेक्स्ट नीचे कर देते हैं, वीडियो अकेला हम सिलेक्ट कर लेते हैं। इस टेक्स्ट को हमें अलग इफ़ेक्ट देना हो, वर्ड आर्ट स्टाइल में लिखना हो, तब हम यहाँ से इसको कोई सा भी इफ़ेक्ट दे सकते हैं। क्लिक करेंगे, ये इफ़ेक्ट चेंज हो जाएगा। तो ऐसे करके हम टेक्स्ट इफ़ेक्ट चेंज कर लेते हैं।
उसके बाद है इसमें आउटलाइन ऑप्शन। तो जो हमने टेक्स्ट दिया हुआ है इसकी आउटलाइन का कलर हमें क्या देना है वो हम आउटलाइन ऑप्शन से सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से हम कलर स्टाइल सेलेक्ट कर लेंगे कौन से कलर का लेना है, या फिर हमें विथ कैसी लेनी है या डैसेस वाले लेना है। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं कलर, जैसे कि ग्रीन कलर करना है आउटलाइन का, तो ग्रीन पे क्लिक कर देंगे, आउटलाइन ग्रीन कलर में आने लगेगी। अगर आउटलाइन बहुत पतली आ रही है मोटी करने के लिए या डार्क करने के लिए, फिर से हम टेक्स्ट इफेक्ट पे क्लिक करेंगे, आउटलाइन ऑप्शन पे जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन दिया जाता है विथ का, तो हम यहाँ से आउटलाइन को मोटी पतली या लाइन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे ही हम क्लिक करेंगे ये लाइन सेट हो जाएगी। उसके बाद फिर हम क्लिक करेंगे। अब आउटलाइन में एक और ऑप्शन है डैसेस। डैसेस से हम आउटलाइन डैसेस से हम आउटलाइन को डॉट वाली या डैश वाली ले सकते हैं। तो हम यहाँ एक बार क्लिक करेंगे, जैसे ही क्लिक करेंगे उस टाइप की आउटलाइन आ जाएगी। और अगर हमें आउटलाइन नहीं लेनी है तो हम आउटलाइन ऑप्शन पे जाएंगे और नो आउटलाइन विकल्प को क्लिक कर देंगे, तो जिसमें जो भी आउटलाइन लगी हुई थी वो हट जाएगी। तो ऐसे करके हम आउटलाइन को सेट भी कर सकते हैं, और नहीं लेना हो तो नहीं लेना। तो ऐसे करके हम आउटलाइन को सेट भी कर सकते हैं, और अगर नहीं लेना हो तो हम इसको हटा भी सकते हैं नो आउटलाइन करके। तो अभी हम इसका जो स्टाइल है डैसेस से हम नॉर्मल स्टाइल कर देते हैं। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है शैडो का। अब जैसे कि हमने जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इसमें कोई शैडो लगानी है यानी परछाई लगाना चाहते हैं तो हम शैडो विकल्प का यूज़ कर सकते हैं। तो शैडो में हम देखेंगे कि सबसे फर्स्ट ऑप्शन हमें नो शैडो का आ रहा है। अगर हमने कोई शैडो लगाई है उसे हटाना हो तो नो शैडो का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें शैडो सेट कर लेते हैं। अब यहाँ पे आउटर ऑप्शन है और इनर ऑप्शन है। अगर हम आउटर ऑप्शन से शैडो सेलेक्ट करते हैं तो ये टेक्स्ट के बाहर की साइड शैडो देता है, और इनर ऑप्शन से शैडो सेलेक्ट करते हैं तो टेक्स्ट के अंदर की साइड शैडो देता है। और नीचे वाले ऑप्शन से अगर हम सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ से शैडो ज़्यादा आती है, हमें हाई साइज़ में दिखाई देती है। तो हम यहाँ से शैडो ऑप्शन पे किसी पे भी जाके एक पे क्लिक कर देंगे, और जैसे ही हम क्लिक करेंगे टेक्स्ट के नीचे शैडो आ जाएगी। अगर हम शैडो में कुछ और चेंजेस करना चाहते हैं तो फिर से हम शैडो पर जाएंगे, शैडो ऑप्शन को क्लिक करेंगे। उसके बाद में यहाँ पे साइड में ऑप्शन आ रहा है आपका कलर का। अगर हमें कलर चेंज करना हो शैडो का तो हम कलर पे क्लिक करेंगे। कलर बॉक्स से हम यहाँ से किसी भी टाइप का कलर ले लेंगे। अगर हमारा टेक्स्ट ग्रीन कलर का है, हमें शैडो भी ग्रीन लेनी है, तो ग्रीन पे क्लिक कर देंगे, ग्रीन कलर की शैडो आ जाएगी। अगर शैडो को डार्क करना चाहते हैं तो नेक्स्ट ऑप्शन है ट्रांसपेरेंसी का। हम इस परसेंटेज को क्लिक करके और पूरा 0% पे कर देंगे, तो इस तरीके से ये डार्क शैडो हो जाएगी। और अगर हमें डार्क से लाइट करना हो तो ट्रांसपेरेंसी परसेंटेज को बढ़ा देंगे। हम यहाँ पे अप एरो या डाउन एरो का यूज़ करके भी परसेंटेज को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ऊपर वाले ऑप्शन से ज़्यादा होती हैं परसेंटेज और नीचे वाले ऑप्शन से कम होते जाएंगे नंबर। और हम ये ऑप्शन दिया गया है तो हम इसको क्लिक करके ड्रैग भी कर सकते हैं। उसके बाद है साइज़ ऑप्शन। अगर हमें शैडो का साइज़ मेंटेन करना हो, कम करना है साइज़ शैडो का या ज़्यादा करना है, तब हम यहाँ से साइज़ ऑप्शन को क्लिक करेंगे और इसको अपने अकॉर्डिंग ड्रैग कर लेंगे। ज़्यादा करना चाहते हैं तो हम परसेंटेज बढ़ा देंगे, कम करना चाहते हैं तो परसेंटेज को कम कर लेंगे। तो यहाँ से शैडो साइज़ सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर ऑप्शन है ब्लर। अगर हमें शैडो को ब्लर करवाना हो और ज़्यादा धुंधला करवाना है तो हम ब्लर ऑप्शन में भी पॉइंट्स बढ़ा देंगे जितना भी ये पीटी में दिया गया है। तो ऐसे करके हम ब्लर करा सकते हैं, तो ये पूरी धुंधली दिखाई देने लगेगी। और अगर ब्लर नहीं करवाना है तो हम इसको कम कर देंगे, तो ये नॉर्मल हमें लिखा हुआ थोड़ा बहुत दिखाई देगा। और अगर हम बिल्कुल डाउन कर देंगे यानी कि 0 पे कर देंगे तो हमें टोटल पूरा नॉर्मल टेक्स्ट के जैसा ही शैडो भी लिखाई देगी, यानी कि आपने कोई टेक्स्ट ही लिखा हो ऐसा। उसके बाद है एंगल ऑप्शन। तो एंगल ऑप्शन से पहले हम डिस्टेंस सेलेक्ट कर लेंगे। एंगल मतलब होता है कि आपने जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसके कौन से हिस्से में कौन सी साइड पे आप शैडो रखना चाहते हैं, और डिस्टेंस पहले हम उससे दूरी सिलेक्ट कर लेंगे तब हम एंगल सेलेक्ट कर पाएंगे। तो पहले हम इसको डिस्टेंस दे देते हैं कि कितनी दूरी पर हम शैडो को रखना चाहते हैं, तो हम डिस्टेंस थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। उसके बाद अब हम एंगल ऑप्शन को क्लिक करेंगे और हम यहाँ से ड्रैग करते जाएंगे, तो ये आ रहा है डिग्री में। तो कितनी डिग्री में हमें घुमाना है हम क्लिक करेंगे और ड्रैग करते जाएंगे, तो ये शैडो
राइट लेफ़्ट अप डाउन घूमती हुई दिखाई देगी। तो ऐसे करके हम इसको एंगल सेलेक्ट कर लेते हैं कि किस एंगल में हमें शैडो को रखना है। उसके बाद ये सारे ऑप्शन हो जाने के बाद हम इस पेन को यहाँ से क्लोज़ बटन पे क्लिक करके क्लोज़ कर देते हैं। तो ये हमने सीखा शैडो लगाना। अब शैडो हटाना है तो फिर से हम जाएंगे टेक्स्ट इफेक्ट पे, शैडो ऑप्शन पे जाएंगे और नो शैडो पे क्लिक कर देंगे। तो जो हमने शैडो लगाई थी अब वो हट जाएगी। उसके बाद है रिफ्लेक्शन ऑप्शन। अगर हमें हमारा जो टेक्स्ट है इसका रिफ्लेक्शन दिखाना है, रिफ्लेक्शन यानी कि पानी में दिखाई देने वाला जो प्रतिबिंब होता है उसके जैसा हमें रिफ्लेक्शन दिखाना है, तो हम यहाँ से रिफ्लेक्शन स्टाइल सेलेक्ट कर लेते हैं। अब जिस टाइप का रिफ्लेक्शन लेना हो उस पर हम क्लिक कर देंगे तो ये रिफ्लेक्शन आ जाएगा। तो रिफ्लेक्शन हमेशा उल्टे टेक्स्ट में ही आता है। और अगर रिफ्लेक्शन नहीं लेना हो फिर से टेक्स्ट इफेक्ट पे क्लिक करेंगे, रिफ्लेक्शन ऑप्शन पे जाएंगे और नो रिफ्लेक्शन पे क्लिक कर देंगे तो ये रिफ्लेक्शन हट जाएगा। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन ग्लो। अगर हमें हमारे टेक्स्ट में ग्लो करवाना है यानी आउटसाइड कोई कलर देना है तो अब हम यहाँ से यहाँ ग्लो ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे, ये टेक्स्ट के आउटसाइड में ग्लो होने लगेगा। फिर ऑप्शन है ग्लो अगर हटाना हो तो ग्लो पर जाएंगे और नो ग्लो पर क्लिक कर देंगे तो ग्लो ऑप्शन जो हमने सेट किया था ये कलर हट जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है नंबर स्टाइल। तो नंबर स्टाइल लिखने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे कुछ नंबर देने होंगे। तो अभी हम यहाँ से 0 से लेके एंड तक 9 तक कुछ नंबर लिख लेते हैं। ये नंबर लिखने के बाद हम इनको सेलेक्ट करेंगे। अब हम सेलेक्ट करेंगे नंबर स्टाइल को। अब हम नंबर स्टाइल पे जाएंगे तो सबसे फर्स्ट ऑप्शन है डिफ्यूल्ट। जो डिफ्यूल्ट होता है वो नॉर्मल टाइप में इसी तरीके का लिखा रहेगा। हम इसको थोड़ा सा नीचे खिसका लेते हैं ताकि ये ठीक से दिखाई दे। अब हम फिर से इसको सिलेक्ट करेंगे, नंबर स्टाइल पे जाएंगे। अगर हम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं सेकंड ऑप्शन, हम नंबर स्टाइल पे सेकंड ऑप्शन है प्रोफेशनल लाइनिंग। अगर हम इस स्टाइल को सिलेक्ट करते हैं तो आप देखेंगे कि डिफ़ॉल्ट में टाइप में नॉर्मल तरीके से लिखा हुआ है। अगर हम प्रोफेशनल लाइनिंग लेते हैं तो ये टेक्स्ट जो लिखा है हमने नंबर लिखे हुए हैं ये थोड़े से चेंज हो जाएंगे। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो इनके साइज़ में या स्टाइल में, जैसे कि ये 1 है, नीचे जो लाइन आ रही थी वो नहीं आ रही है, तो ऐसे करके ये स्टाइल चेंज हो जाती है। तो नंबर स्टाइल से हम नंबर की तरीके को सिलेक्ट कर लेते हैं किस टाइप से लिखना है। फिर यहाँ पर है टेबुलर लाइन। अगर हमें टेबुलर लाइन लेना है तो टेबुलर लाइन पे क्लिक कर देंगे, ये टेबुलर लाइन में आने लगेंगे नंबर। फिर हम जाएंगे नंबर स्टाइल पे। फिर हम यहाँ से ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, जैसे कि इसमें दिखाई दे रहा है प्रोफेशनल ओल्ड स्टाइल, तो ये प्रोफेशनल ओल्ड स्टाइल है। अगर हम इसको क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि 3 नंबर एक जैसे लिखे हुए हैं, फिर 3 4 5 थोड़ा सा नीचे होके वो बड़े साइज़ में लिखे हुए हैं, फिर ऊपर टेक्स्ट लिखा हुआ है, फिर नीचे टेक्स्ट लिखा हुआ है। तो ऐसे करके ये नंबर स्टाइल चेंज हो जाते हैं। फिर है लास्ट वाला ऑप्शन टेबुलर ओल्ड स्टाइल। तो इसमें थोड़े से टेक्स्ट चेंज होंगे और ऊपर नीचे लिखा के आएंगे। तो इस तरीके से हम नंबर स्टाइल को चेंज कर लेते हैं। फिर यहाँ पर है ऑप्शन टेक्स्ट हाईलाइट कलर। अब जैसे कि आपने कोई भी डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है उसमें किसी टेक्स्ट को हाईलाइट करना चाहते हैं, तब हम यहाँ पे टेक्स्ट हाईलाइट कलर को सिलेक्ट कर लेते हैं, जिससे कि डॉक्यूमेंट को कोई भी देखे तो जो टेक्स्ट हाईलाइट करके रखा हुआ है, जो इम्पोर्टेंट है, जो हम सबको दिखाना चाहते हैं कि इस टेक्स्ट को पहले सब लोग पढ़ें, तो उसके लिए हम इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे। अब हम कोई सा भी एक टेक्स्ट सिलेक्ट कर लेते हैं, जैसे कि ये वाला जो टेक्स्ट है इसको ही सिलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद टेक्स्ट हाईलाइट कलर में जो डाउन एरो दिया गया है इस पर क्लिक करेंगे तो हमें कलर ऑप्शन मिलेंगे। अब हमें कौन सा कलर सिलेक्ट करना है क्लिक कर देंगे, जैसे ही क्लिक करेंगे टेक्स्ट हाईलाइट हो जाएगा। तो ये टेक्स्ट को हाईलाइट करता है जो कि टेक्स्ट के बैकग्राउंड में कलर देता है। फिर ऑप्शन है फ़ॉन्ट ग्रुप का, हमारा लास्ट ऑप्शन है यहाँ पे फ़ॉन्ट कलर ऑप्शन। अगर जो हमने टेक्स्ट लिखा हुआ है इसका कलर देना चाहते हैं तो पहले हम टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेंगे कितने का कलर देना है। सिलेक्ट करने के बाद टेक्स्ट कलर में साइड में डाउन एरो पे क्लिक करेंगे। अब हमें इस तरह कलर ऑप्शन मिलेंगे, कौन सा कलर हम देना चाहते हैं वो कलर हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि अगर हमें किसी भी टाइप का कलर देना है क्लिक कर देंगे, क्लिक करने के बाद ये कलर सेट हो जाएगा। कलर ऑप्शन में एक और ऑप्शन है ग्रेडियंट ऑप्शन।
अब अगर हमें जो कलर दिया हुआ है ये ग्रेडियंट स्टाइल में देना हो तो हम ग्रेडियंट स्टाइल में भी दे सकते हैं। उससे पहले हम टेक्स्ट को इंक्रीज़ फॉन्ट साइज़ पे क्लिक करके थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि साफ साफ दिखाई दे ग्रेडियंट स्टाइल। फिर हम चलेंगे टेक्स्ट कलर ऑप्शन पे, इसको क्लिक करेंगे, ग्रेडियंट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब हम यहाँ से इस टाइप का कलर ले सकते हैं, यानी कि कलर के ही अलग अलग स्टाइल होते हैं, एक जगह पे लाइट, एक जगह पे डार्क, या फिर हमें अलग अलग कलर्स को एक साथ एक ही टेक्स्ट में सिलेक्ट करना हो तो उसके लिए मोर ग्रेडियंट ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे। साइड में ग्रेडियंट पैन ओपन होगा। अब यहाँ पे लिखा हुआ है नो फिल, सॉलिड फिल में नॉर्मल कलर आते हैं, लेकिन हमें ग्रेडियंट फिल लेना है तो हम ग्रेडियंट फिल पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे ये नीचे ग्रेडियंट स्टॉप आ जाएगा। हम यहाँ से हर एक पेंसिल का कलर चेंज करेंगे। तो पहले हम पेंसिल को क्लिक करेंगे, फिर नीचे कलर ऑप्शन दिया गया है, इसको क्लिक करेंगे और हम यहाँ से कलर ले लेंगे कि कौन सा कलर हमें देना। अब जैसे कि हमने इसमें ब्लू कलर दिया तो ये नीचे पेस्ट के नीचे पी वाले साइड में यहाँ पे ब्लू कलर आ गया। अब हम सेकंड पेंसिल को क्लिक करेंगे, इसमें कलर ऑप्शन को क्लिक करेंगे और इसका हम सेकंड कलर ले लेते हैं। अब जैसे येलो किया तो ये पूरे टेक्स्ट में देखो नीचे येलो आ गया है। फिर हम नेक्स्ट पेंसिल सेलेक्ट करेंगे और हम कलर ऑप्शन से नेक्स्ट कलर सेलेक्ट कर लेंगे। फिर हमें एक और पेंसिल इंसर्ट करने की अगर ज़रूरत पड़ रही है तो हम बीच में जहाँ पे हम पेंसिल लेना चाहते हैं क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे पेंसिल इंसर्ट हो जाएगी। फिर हम नेक्स्ट कलर सेलेक्ट कर लेंगे। तो ऐसे करके ये ग्रेडियंट कलर बन जाते हैं। अगर हमें किसी पेंसिल को डिलीट करना हो तो पेंसिल सेलेक्ट करेंगे, जैसे कि ये लास्ट वाली डिलीट करनी हो, इसको क्लिक करेंगे और लास्ट में डिलीट ऑप्शन लिखा है, इस पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ से पेंसिल डिलीट हो जाएगी। तो ऐसे करके हम ग्रेडियंट कलर को सेट कर लेते हैं। आज की क्लास में इतना ही। तो ये हमारा फॉन्ट ग्रुप पूरा हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में हम पैराग्राफ ग्रुप को सीखेंगे।